चलो शुरू करते हैं, काफी बच्चे आ गए हैं। फैक्टोरियल, कल हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया था। कैसे निकाला था? मान लिया हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे करेंगे? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। ये आज मेरा हाथ टेढ़ा क्यों जा रहा है इस पे। और इस 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। और 3 फैक्टोरियल को कैसे चेंज करूंगा मैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। और 2 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं मैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही कर रहे हैं। अब एक चीज नोट करो आप यहाँ पर, अगर कोई समझदार बच्चा था उसने नोट करी भी होगी, और जो एक्स्ट्रा जीनियस बच्चे हैं उन्होंने शायद नोट नहीं करी होगी। देखो 5 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा? मान लिया 5 की जगह मैं n ले लेता हूँ, n फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल को क्या लिखा मैंने? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। और फिर फर्दर इसको कैसे चेंज किया मैंने? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ रहे हो? हर बार मैं उसकी एक वैल्यू कम कर देता हूँ, और मतलब उसको एज इट इज रख के उसकी एक वैल्यू कम करके उसका फैक्टोरियल दोबारा निकाल लेते हैं। ये कब तक करते रहेंगे? जब तक ये वैल्यू रिड्यूस होके आपकी n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल नहीं बच जाती, है ना। ये n ये कैंसिल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल बच जाएगा लास्ट में। तो एक चीज देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। एस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। क्या कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको स्टूडियो डॉट एच का मतलब नहीं पता? अगर कोई है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा, पद्मश्री। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लिया कोई नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, मान लेते हैं कि भाई हमने एक तो ले लिया रिजल्ट नाम से, जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करवाऊंगा, और एक फैक्टोरियल नाम से, मैं फैक्ट नाम से ले लेता हूँ। मान लिया कोई सिंपल सा नाम ले लिया मैंने, जिसका मैंने फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू जो रिटर्न करके आएगी वो रिजल्ट के अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा। और फैक्टोरियल नाम से मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया? फैक्ट। फैक्ट मैंने पास कर दिया। अब रिजल्ट के अंदर आपका उसका जो फैक्टोरियल है वो आना चाहिए, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ करके फैक्टोरियल इज, ये आपका इंटीजर ही आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया रिजल्ट, क्योंकि अपना रिजल्ट के अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा यहाँ पर, जो कि क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर, और जिसका नाम क्या है? फैक्टोरियल। ठीक है, और ये वैल्यू क्या रिसीव कर रहा है? इंटीजर। उसको मैंने एक्स के अंदर स्टोर करवा लिया। सॉरी, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। सिंप्लीफाई फॉर्म का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जब हमने किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, सबसे छोटा नंबर क्या है आपका? एक, 1,
1 फैक्टोरियल क्या होगा 1, है ना। अगर x की वैल्यू 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या वैल्यू रिटर्न करनी है फैक्टोरियल की, रिटर्न कर देंगे हम 1, यही करेंगे। क्योंकि अगर मैं मान लिया मैंने यहाँ पर 5 की जगह 1 पास कर दिया, 5 की जगह मैंने 1 पास कर दिया, तो जब फंक्शन कॉल करेंगे हम उसमें फैक्टोरियल 1 जाएगा। यहाँ पर देखो आप इस जगह पे, यहाँ पर फैक्टोरियल की फैक्ट जो वेरिएबल था अपना उसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी। जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो ये फैक्टोरियल 1 कॉल करेगा, ये कॉल जाएगा कहाँ पर, जहाँ मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन किया हुआ तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 फैक्टोरियल क्या होगा आपका 1, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका 1, रिजल्ट के अंदर आपका 1 आना चाहिए। क्लियर है इतना। क्या कोई क्लास में सुन रहा है? चलो 1 x की वैल्यू अगर 1 है तो हमने क्या रिटर्न करना है 1, ठीक। अदरवाइज एल्स मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा x इंटू x माइनस 1, सॉरी मैं यहाँ गलत लिख गया, ये आएगा x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर उसको समझो। अगर x की वैल्यू 1 है, हमने 1 पास कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जैसे मान लिया 3 फैक्टोरियल निकालते हो आप, इसको क्या करते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। इस पहले जब आपने फर्स्ट टाइम आपने फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया, उस टाइम आपने x की वैल्यू 3 पास की थी, है ना। यहाँ से फैक्टोरियल मैंने 3 का फैक्टोरियल निकाला तो मैं 3 पास करूंगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इस केस में। और 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 क्या है 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो दोबारा फिर मैं इसको 2 को क्या लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। ये बात समझ में आ रही है। देखो ये मुश्किल टॉपिक है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, बड़े बड़े के पसीने छुट्टे हैं इसमें प्रोग्राम लिखने में। देखो अब मैंने क्या किया, जब x की वैल्यू 1 थी तो मैंने रिटर्न करवा दिया 1, है ना, मैंने 1 रिटर्न करवा दिया। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्या करता हूं उसको, लूप नहीं है, मैंने कब लूप बोला इसको, देख सुनते जाओ आप, एक बार ध्यान से समझते जाओ, जहां डाउट आए वो पूछना। अब मैं 3 फैक्टोरियल कैसे निकालता हूँ, एक जो नॉर्मल वे है निकालने का फैक्टोरियल वो समझो, 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना।
अब इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखूं मैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या होगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे ही होता है। तो हर बार क्या हो रहा है, मैं इसी चीज को रिड्यूस करता जा रहा हूँ, जो फैक्टोरियल वाला पार्ट है उसको मैं रिड्यूस करता जा रहा हूँ। वही चीज मैंने यहाँ की है, देखो इसको मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू तो x 3 है मान लिया, 3 इंटू फैक्टोरियल, यहां मैंने दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया फैक्टोरियल 3 माइनस 1, क्योंकि अब मैंने किसका फैक्टोरियल निकालना है, 2 का, x माइनस 1 मैंने इसलिए किया। अब जब ये दोबारा इसको कॉल करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा देखो, अब मैंने इसमें 2 पास कर दिया, यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा हूं ना मैं दोबारा, तो ये क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट पे आओ आप, x की वैल्यू अब क्या है 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, दोबारा 1 के लिए कॉल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा साफ लिखता हूं, इसमें देखो, इसको जब हम फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करता है, देखो ये फंक्शन का नाम है आपका, यहां पर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूं, फंक्शन जब अपने आप को ही दोबारा कॉल करता है उसको हम रिकर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकर्सन। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम रिकर्सन बोलते हैं। अब इसका एग्जीक्यूशन समझो एक बार, इसका एग्जीक्यूशन एक्चुअल में हो कैसे रहा है। देखो सबसे पहले मेन से चले हम, मेन में एक वेरिएबल लिया हमने रिजल्ट, और एक फैक्ट नाम से हमने एक वैल्यू ले ली कुछ, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू मान लिया मैंने ले ली, क्या लूँ मैं, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको रन भी कर लेता हूँ, फैक्ट 1 ले लेते हैं इसका नाम, इसका आंसर देख लेते हैं। अपना प्रोग्राम तो ठीक है ना, पहले क्या पता चले इसमें ही कहीं गड़बड़ हो रही हो और मैं गलत चीज़ एक्सप्लेन कर जाऊँ। वैसे ठीक मिलेगा, हाँ ठीक है अपना, बिल्कुल ठीक है, 24 ही आना चाहिए। देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल कंसंट्रेशन करके, चीज आसान है लेकिन नहीं समझ में आए तो बहुत मुश्किल है। मैं बेसिकली आपको रिकर्सन समझा रहा हूं। मेन से शुरू हुए, मेन से शुरू हो गए, ठीक है। अब यहां पर दो वेरिएबल है, रिजल्ट और फैक्ट। फैक्ट की वैल्यू है 4, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर करवा रहा हूं मैं, फैक्टोरियल, फंक्शन कॉल किया मैंने बेसिकली फैक्टोरियल, और फैक्ट की वैल्यू क्या है 4। तो इस स्टेटमेंट ने क्या काम करना है, ये आपका फंक्शन कॉल कर देगी, इसने फंक्शन कॉल कर दिया अपना, ये कंट्रोल आ गया यहां से किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4, x की वैल्यू हो गई 4। सबसे पहले इफ और एल्स दो ब्लॉक है यहाँ पर, या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये आपको पता है। फर्स्ट ब्लॉक इफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं है, सिंपल सी बात। सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट में क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न क्या करना है हमने, रिटर्न करना हमें x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1, मतलब x की वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू फैक्टोरियल, 4 इंटू फैक्टोरियल कितना, x माइनस 1 मतलब 3। अब इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कॉल है दोबारा,
तो ये चीज है जो ये दोबारा इसके बाद कंट्रोल आपका कहाँ जाएगा, वापस फंक्शन के ऊपर। क्यों, इतना क्लियर है सबको? देखो जो ये मैं लिखा हुआ है मैंने कि भाई रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कब रिटर्न होगी ये वैल्यू जब रिटर्न होगी जब इस पूरे की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अभी तो हम आगे के आगे जाते जा रहे हैं, पूरे की वैल्यू मिली नहीं हमें, रिटर्न कैसे कर देंगे अभी हम? फैक्टोरियल 3 कॉल कर दिया उसने, रिटर्न की कोई वैल्यू आई नहीं अपने पास, अभी रिटर्न नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल 3 से हमने इसको दोबारा कॉल किया, मैं यहाँ से कुछ इरेज कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब फर्स्ट ब्लॉक इफ ब्लॉक x इक्वल टू 1, ये फॉल्स है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड ब्लॉक पे आए, सेकंड ब्लॉक में क्या है मैं बताऊंगा इसका जवाब, जो आप पूछ रहे हो तनु। यहाँ क्या किया हमने, रिटर्न, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं हम x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1, मतलब x की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1, x क्या है आपका 3, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, दोबारा फंक्शन कॉल आ गया इसकी यहाँ पर, है ना। तो इसको मैं थोड़ी, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इस तरफ ले आता हूँ इसको, आप इसको वैसे सीधे डायरेक्शन में लेते जाना। अब x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, x की वैल्यू हो गई आपकी 2। अब इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक है इफ ब्लॉक, इफ x इज इक्वल टू 1, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू तो आपकी 2 है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आए, एल्स हमने रिटर्न क्या करना है x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1, हमने रिटर्न क्या करना है, यहाँ मजा नहीं आ रहा है ऐसे लिखने में जगह की कमी की वजह से, चलो मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, इसी साइड डायरेक्शन में ठीक रहेगा। मैं आपकी चैट बॉक्स को बंद कर देता हूँ एक बार, ये भी स्पेस ले रहा है स्क्रीन पे। देखो अब 2 फैक्टोरियल है, इसने दोबारा फंक्शन कॉल किया, फर्स्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू 2 है। अब सेकंड आया, एल्स रिटर्न करना हमने क्या, रिटर्न करो, क्या करना है रिटर्न x इंटू, एक्स क्या वैल्यू है 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या है 1। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू क्या होगी अपनी, अब x की वैल्यू हो चुकी है अपनी 1। अब ये दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है, अब x की वैल्यू 1 है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ x इज इक्वल टू 1, क्या x की वैल्यू 1 है, यस x की वैल्यू 1 है अपनी, तो रिटर्न क्या करना है हमने, रिटर्न करना है 1, 1 की वैल्यू हमने रिटर्न करनी है। ये 1 की वैल्यू रिटर्न होके किसके पास जाएगी, जिसने इसको कॉल किया है, जिसने इसको कॉल किया है उसके पास जाएगी 1। किसने कॉल किया है, कॉल तो इस भाई साहब ने किया है ना, तो ये 1 रिटर्न होके किसके पास आएगा, इसके पास। अब इसने, इसके पास क्या मिला, क्योंकि देखो अब फैक्टोरियल 1 कंप्लीट हो चुका है, फैक्टोरियल 1 कंप्लीट हो चुका है, अपना एग्जीक्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया, आगे कहीं फर्दर हम जा नहीं रहे हैं, दोबारा हमने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया है ना। तो अब ये रिटर्न स्टेटमेंट भी अपनी वैल्यू रिटर्न करेगी, क्या वैल्यू रिटर्न करेगी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, किसको कॉल करेगी, जिसने इसको कॉल किया है, कॉल किसने किया था इसको, कॉल तो इसको फैक्टोरियल 2 ने कॉल किया था भाई साहब, है ना, इसने कॉल किया है तो वैल्यू भी इसके पास आएगी, तो इसके पास कितनी वैल्यू आई 2।
अब रिटर्न स्टेटमेंट है 3 इंटू 2, ये वैल्यू भी रिटर्न होगी कहीं ना कहीं, किसके पास रिटर्न होगी, जिसने इसको कॉल किया था। कॉल किसने किया था, फैक्टोरियल 3 ने। इसको कॉल किसने किया था, फैक्टोरियल 3 ने। तो इसके पास क्या वैल्यू आएगी, 3 इंटू 2 6, है ना। अब ये वैल्यू भी रिटर्न स्टेटमेंट में है, ये भी वैल्यू कहीं ना कहीं रिटर्न होगी आपकी। 4 इंटू 6, ये वैल्यू रिटर्न होगी, किसके पास रिटर्न होगी, जिसने इसको कॉल किया था। कॉल किसने किया था, फैक्टोरियल 4 ने। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हुई, 24। तो रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू असाइन हो गई, 24। रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 24। और प्रिंट करवाया हमने क्या, 24। यही आउटपुट आई थी आपकी। अब एक चीज देखो, जब हम ये आगे के आगे बढ़ते जा रहे थे, डेप्थ में जाते जा रहे थे, फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1। इस फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, फैक्टोरियल 1 को 1। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2। देखो यहाँ फैक्टोरियल 2 के पास क्या वैल्यू आई थी, 2। फैक्टोरियल 3 की क्या वैल्यू होती है, 6। यहाँ फैक्टोरियल 3 के पास क्या वैल्यू आई है, 6। और फैक्टोरियल 4 की क्या वैल्यू होती है, 24। यहाँ क्या वैल्यू आई, 24, है ना। अब मेरे को ये बताओ किसको समझ में नहीं आया, इसी को हम रिकर्सन बोलते हैं। जब फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करता है, फंक्शन जब अपने आप को दोबारा कॉल करता है उसको हम रिकर्सन बोलते हैं। यहाँ फैक्टोरियल अपने आप को बार बार कॉल करता जा रहा है, कब तक कॉल करता जाएगा। देखो जब भी आप रिकर्सन या प्रोग्राम बनाते हो कहीं ना कहीं उसकी स्टॉपिंग कंडीशन होनी जरूरी है। स्टॉपिंग कंडीशन मतलब जहां आप प्रोग्राम को स्टॉप करोगे जिस कंडीशन पर, वहां पर आपके पास कोई ना कोई स्टॉपिंग कंडीशन जरूरी है। यहाँ पर अपनी स्टॉपिंग कंडीशन है 1। जहां जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी हम रिटर्न कर देंगे 1। वो 1 की वैल्यू रिटर्न करते ही वो सब जगह वापस वैल्यू रिटर्न होनी शुरू हो जाएगी, अदरवाइज ये इनफाइनाइट चल पड़ेगा। बच्चे लूप की तरह काम नहीं कर रहा है। लूप में आप एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ले रहे हो, इसमें आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। देखो इसमें क्या होता है, स्टैक यूज होता है, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली। वो आपके आगे सिलेबस में आएगा, मैं उसका डिस्कस करना नहीं चाह रहा था। इसमें स्टैक यूज होता है। स्टैक क्या होता है, जैसे एक डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर का टाइप है बेसिकली, ठीक है। स्टैक में होता क्या है, जैसे वैल्यू एंटर करेगी कोई, ये ऐसे समझ लो ये एक बॉक्स है, आप इसको ऐसे समझो, जैसे आपने एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रख दी, एक के ऊपर एक प्लेट रख दी, ठीक है। आपने सबसे नीचे वाली प्लेट निकालनी है या ऊपर से नीचे कोई भी प्लेट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, पहले आप ऊपर वाली प्लेट को हटाओगे, फिर नीचे की प्लेट निकालोगे, है ना। ये फॉर्मूला नहीं होता बच्चे, नया पूछ रही है फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है बेसिकली। डाटा स्ट्रक्चर आपके आगे सिलेबस में आएगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपने प्लेट नीचे वाली प्लेट निकालनी है, तो कैसे प्लेट निकालोगे नीचे वाली, आप ऊपर वाली प्लेट को हटाओगे पहले, है ना, फिर नीचे वाली प्लेट निकलेगी।
अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, चलो उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। जैसे अनडू ऑपरेशन करते हो आप, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अनडू ऑपरेशन नहीं, स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ है, तो जो देखो प्लेट एक के ऊपर एक आ रही है, लास्ट में जो आया है उसको सबसे पहले निकालेंगे हम। क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसको ऐसे समझो, देखो आप जब अनडू ऑपरेशन करते हो, अनडू ऑपरेशन करा होगा आपने कभी ना कभी लाइफ में, कंट्रोल प्लस जेड, है ना। तो अनडू ऑपरेशन क्या करता है, जो सबसे लास्ट में आपने एंटर किया है वो सबसे पहले रिमूव होता है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, है ना। वो भी स्टैक यूज करता है, क्योंकि स्टैक में क्या है, जैसे आप कुछ कैरेक्टर एंटर करते जा रहे हो, एक्स वाई जेड, जब अनडू करोगे तो पहले जेड निकलेगा, फिर वाई निकलेगा, फिर एक्स निकलेगा। और इसमें होता क्या है, मैं इसको आपको चलो बता ही देता हूँ थोड़ा सा, और तो कुछ करवाने का टाइम बचा नहीं। इसमें स्टैक कैसे यूज हुआ है, देखो सबसे पहले आपने मेन कॉल किया, ठीक है, मेन ने क्या कॉल किया, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कॉल कर दिया। अब फैक्टोरियल 4 ने क्या कॉल किया है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 ने कॉल किया किसको, फैक्टोरियल 2 को, है ना। फिर फैक्टोरियल 2 ने कॉल किसको किया है, फैक्टोरियल 1 को। जब फैक्टोरियल 1 कंप्लीट होगा, फैक्टोरियल 2 उसके बाद ही कंप्लीट हो रहा है। देखो जब फैक्टोरियल 1 का काम कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ही फैक्टोरियल 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। जब फैक्टोरियल 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है, फिर फैक्टोरियल 3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। जब 3 का कंप्लीट हुआ, फिर 4 का कंप्लीट हुआ है। जब 4 का कंप्लीट हो गया, फिर मेन का कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हो, ये सारे के सारे स्टैक में जा रहे हैं। जब भी आपका कंट्रोल एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट पे जाता है, तो वो पुराना जो रिकॉर्ड है उसको कैसे पता चलेगा कि भी मुझे वापस कहाँ पर आना है। जब मैं अभी तक आपको बताता जा रहा हूँ कि भी कंट्रोल वापस आ जाएगा जहां से उसने उसको कॉल किया है, कैसे आ जाएगा भाई, कोई जादू थोड़ी है, या छू मंत्र करा भाई आप वापस चले जाओ उसी जगह पे। उसको कैसे पता चला कि भी कहाँ पे जाना मुझे, वो इसलिए पता चलता है क्योंकि वो अपना लास्ट चेक पॉइंट स्टैक में स्टोर करके चलता है। स्टैक में वो देख लेगा भाई कहाँ से मुझे कहाँ वापस जाना है। अब मैंने जब ये आपको ये बताया अभी कि भी फैक्टोरियल 1 का कंप्लीट होगा कब, जब सॉरी फैक्टोरियल 2 का कंप्लीट कब होगा, जब फैक्टोरियल 1 का कंप्लीट हो जाएगा। क्या मैं फैक्टोरियल 3 को बिना फैक्टोरियल 2 का कंप्लीशन करे कर सकता हूं, बताओ सोच के। क्या मैं फैक्टोरियल 3 का कंप्लीशन कर सकता हूं बिना फैक्टोरियल 2 का करे, नहीं कर सकते। क्योंकि फैक्टोरियल 2 का कंप्लीशन कब होगा, जब फैक्टोरियल 1 का हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का कब होगा, जब मेरे पास फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट आ जाएगा। जो मैं स्टैक में पहले 3 स्टोर कर रहा हूँ, फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, 1 के बाद कंट्रोल 2 पे ही आएगा, 3 पे नहीं जा सकता। क्योंकि स्टैक में 3 के ऊपर 2 स्टोर है, 2 के ऊपर 1 स्टोर है। पहले 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर मेन निकलेगा। जब मेन का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा। जो मैंने ये स्टेप से फ्लो बनाया है आपका, आपने खुद भी, मैं जो 2-4 प्रोग्राम आप करोगे या मैं एक दो में बता दूंगा, इसी टाइप से करके देखना है, या इसी प्रोग्राम को अलग वैल्यू के लिए, मान लिया 5 के लिए, 6 के लिए करके देखो, जब जाके धीरे धीरे चीज क्लियर होगी कि भी। और इसमें फंक्शन कॉल करना आ जाएगा, आपको रिटर्न करना आ जाएगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वैल्यू कैसे हो रही है। तो इसी फंक्शन को, इसी प्रोग्राम को 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 3-4 वैल्यू के लिए करके देखो। देखो क्या आपका रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब आप इस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हो। प्रोग्राम रन नहीं करना सीधा, रन तो हो जाएगा, लेकिन आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए भी एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। एग्जीक्यूशन में तो यहाँ 3 लाइन लिख दी मैंने बस,
और एक बार यहाँ दिख रहा है कि अब फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन एक बार फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। फंक्शन कॉल तो देखो कितनी बार हो रहा है, 4 पे कॉल हुआ है, 3 पे कॉल हुआ है, 2 पे कॉल हुआ है, 1 पे कॉल हुआ है। फंक्शन कॉल तो कई बार हो रहा है, लेकिन हमने लिखा सिर्फ एक बार है। तो आउटपुट आपकी ठीक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, किसी पे चेक कर लो, आउटपुट ठीक आएगी। लेकिन इसको समझना है। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट भी ऐसे ही बन जाएगा। फ्लो चार्ट में क्या है, मेन आया सबसे पहले मेन है। मेन के बाद आपने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए हैं, वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया है आपने, रिजल्ट के अंदर को स्टोर करवाना क्या, फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, फैक्टोरियल फंक्शन के ऊपर, है ना। फैक्टोरियल फंक्शन पे आ गए हम, फैक्ट एक्स मान लिया, एक्स ले लिया। और उसके बाद क्या है, इफ कंडीशन चेक करो, इफ एक्स इक्वल टू 1 तो रिटर्न करवा दो 1। एल्स इफ अगर ये ट्रू है तो रिटर्न क्या करवाना हमने, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न करवाना हमने 1। एल्स मतलब अगर ये फॉल्स है तो हमने क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न करवाना हमने x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस इस फैक्ट पे, है ना। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट, x की वैल्यू रिटर्न 1 करवानी है, और रिटर्न 1 कहाँ होगी, फंक्शन के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। और अपना मेन किस टाइम आएगा, मेन आएगा जब इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो जब इसके पास रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका इसके अंदर वापस आएगा रिजल्ट, और इसके बाद आपका प्रोग्राम एंड होगा। देखो क्योंकि हमारे पास स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है यहाँ पर कोई डायरेक्ट, हमारे पास सीधा एक्स की वैल्यू है। तो हम यही कर सकते हैं कि जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो वो रिजल्ट वापस किसके पास आएगा, रिजल्ट के पास, रिटर्न रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट के पास, और उसके बाद अपना प्रोग्राम एंड हो जाएगा। साफ साफ खुद बना लेना इसको। क्लियर है। चलो फिबोनाची सीरीज आपको पता है क्या होती है, फिबोनाची सीरीज मैंने बताया नहीं था वो, 1 1 2 3 5 8 इस टाइप से फिबोनाची सीरीज। इसको रिकर्शन से बना के देखना है, ठीक है। इसको कोशिश करना कि वो रिकर्शन से कैसे बनाएंगे। और इसको भी आपने जो ये हमने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किया है, इसको अलग अलग वैल्यू पे खुद चेक करके देखना। चलो कल मिलते हैं फिर।